जुलाई 5, 2012 911 में कॉल आता है कि हेलो, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, उन्होंने सब कुछ लूट लिया और मेरी बीवी को छुरी मार मार के उन्होंने मार दिया। पुलिस पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं, तो वो आदमी अपना नाम बोलता है जोनाथन क्रूपी। वो एड्रेस देता है और पुलिस जब उस एड्रेस पे जाती है, जाके देखती है कि ये तो लेजिट एक मर्डर है, क्योंकि सच में यहाँ पे चोरी हुई है, सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है और सच में किसी ने उसके वाइफ को मार डाला है। काश यही हुआ होता, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके मरे हुए वाइफ के फोन में उनको एक नंबर मिलता है जो द वुमन नाम से सेव था, और उस नंबर को जब ये ट्रेस करते हैं तो वो वुमन नंबर किसका निकलता है पता है? वो निकलता है एक हुकर का, जिसका नाम है मिस पंपकिन। अब ये मिस पंपकिन कौन है, इसका नाम याद रखना, क्योंकि स्टोरी में इसका बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अलहद, यू आर वाचिंग शिहाब एक्सप्लेन्स। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम पीपल आर ऑफुल एपिसोड 1, द क्रूपी केस। तो स्टोरी शुरू होती है जोनाथन क्रूपी से, जो कि 26 साल का है और वो कुछ ज्यादा ही एडिक्टेड है कॉर्न वीडियोस से। वो हर वक्त कॉर्न देखता रहता है और बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइप का कॉर्न देखता रहता है। वो तो चलो देखना तो ठीक है, उसने ना सारे वेबसाइट्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, चलो तब भी ठीक था, बट वो हुकर्स यानी जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उसके पास भी वो जाता रहता है और पैसे उड़ाता रहता है। अब ये कोई एक सिंगल लौंडा करे तो ठीक है, बट जोनाथन क्रूपी की एक बीवी भी थी, उसकी वाइफ का नाम है सिमोनेट क्रूपी। अब सिमोन्स जो है वो 29 साल की है, क्रूपी से भी 3 साल की बड़ी, बट वो क्रूपी से बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स उसने ये कॉर्न वीडियो देखने और हुकर्स के पास जाने वाली बात शायद उससे छुपा के रखी थी, और शायद अगर उसको पता भी होता तो वो ज्यादा केयर नहीं करती, क्योंकि वो पसंद करती थी, प्यार करती थी अपने पति से। सब कुछ सही जा रहा था। फिर 2008 आ गया। सिमन्स देख रही है कि ये बंदा सारा दिन सोफे में पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो वो जाके अपने पति क्रूपी को बोलती है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां पे इंग्लिश टीचर की एक पोस्ट खाली है, तो मैंने तुम्हारी तरफ से एप्लीकेशन भर दी है, तुम आ जाना स्कूल में पढ़ा लेना। क्रूपी सोचता है कि चलो यार ठीक है, पढ़ाई देते हैं। क्रूपी को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो एक फनी बंदा था, इसलिए फॉर सम रीजन स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आ गया और ऐसे उसका टीचिंग लाइफ चलने लगा। बट ये कहानी है न्यूयॉर्क की, यूएसए की, जहां पे अगर आप स्कूल में परमानेंटली पढ़ाना चाहते हो तो आपका एक मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। अब क्रूपी या फिर उसकी वाइफ दोनों के पास ही मास्टर्स डिग्री नहीं थी, बट अच्छी बात यह है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो इन दोनों को पसंद करता है। तो एक दिन ये इन दोनों को बुला के बोलता है कि अगर तुम दोनों किसी एक कॉलेज से, किसी सस्ते से सस्ता कॉलेज से अगर तुम अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके आ जाते हो तो मैं तुम दोनों की नौकरी जो है वो परमानेंट कर दूंगा। अब यूएस में कॉलेज में जाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये इंडिया की तरह नहीं है कि नॉर्मली कोई भी जा सकता है, ये सच में एक्सपेंसिव होता है। अब क्रूपी जो है उसके पास खुदी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि अगर वो 10 रुपए भी कमाता, उनसे 5 रुपए लेके वो किसी भी कॉर्न वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन खरीद लेगा, ठीक है। खाना वाना सब कुछ, ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ सिमोन्स के पैसे से आता है। अब सिमोन्स जो है उसके पापा ने उसके कॉलेज केयर फंड में ऑलरेडी पैसे रख रखे हैं, इसलिए उसके लिए कॉलेज जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्रूपी के पास पैसे नहीं है तो वो कॉलेज कैसे जाए? अभी सिमोन्स जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती है, वो बोलती है कि अगर तुम ठीक ठाक पढ़ाई करो तो मैं तुम्हारे कॉलेज का खर्चा दे दूंगी। क्रूपी राजी हो जाता है। सिमोन्स जो है उसने अपना कॉलेज ले लिया था और क्रूपी जो है उसने भी सस्ता देख के कॉलेज ले लिया था, और दोनों ने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। सही में? शायद नहीं, क्योंकि सिमोन्स जो है वो हर रोज क्लास जाती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी, बट इधर क्रूपी जो है जिसने आज तक $100-200 से ज्यादा कमाए नहीं होंगे, उसके अकाउंट में आ जाता है $55,000 उसके ट्यूशन और उसके कॉलेज फंड के लिए, जो कि उसकी बीवी ने दिया था। अब इसके हाथ में जब इतने सारे पैसे आ जाते हैं तो इसका दिमाग बौखला जाता है। सबसे पहले तो वो जिन वेबसाइट्स का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी था भी नहीं,
उन वेबसाइट्स का भी सब्सक्रिप्शन ले लेता है, सारा दिन देखता रहता है वो सारे कॉर्न वीडियोस। वो चला जाता है लोकल जो स्ट्रिप क्लब्स है वहां पे जाके बेशुमार शराब पीता है, पैसे उड़ाता है लड़कियों के ऊपर, और उससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो फिर हुकर्स हायर करने लग जाता है। अंधेरी गलियों में घूम घूम के वो अपने लिए तरह तरह के हुकर्स बुलाता रहता है, और एक दिन वो मिलता है मिस पंपकिन से। मिस पंपकिन एक ऐसी हुकर होती है जिसकी बॉडी बहुत ही कर्वी होती है, और उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक्चुअली क्रूपी को पसंद है। तो क्रूपी का फेवरेट बन गई मिस पंपकिन। वो हर वक्त उससे मिलने लगी, यहाँ तक कि हफ्ते में 5 से 6 दिन। अब ये एक हुकर है तो ये तो फ्री में आएगी नहीं, तो ये उसका बैंक बैलेंस खाली करने लगी। ये उसके ऊपर बेशुमार पैसे उड़ाता रहा और दोनों मजे करते। साल हो गया 2009 और अपनी बीवी सिमोन्स से छुप छुप के क्रूपी जो है वो मिस पंपकिन से मिलता रहा। यही नहीं, जब सिमोन्स घर में नहीं होती है तो वो अपने घर में भी इस हुकर को बुलाता रहा और उसके साथ करता रहा। ठीक है, ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं। यहाँ पे सिमोन्स जो है वो अपना और क्रूपी का और पूरे घर का, ग्रोसरी का, बिजली का, सबका खर्चा देते देते मानो पागल हो गई है। फिर भी उसके मन में एक आशा थी कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर हम दोनों ग्रेजुएट हो जाएंगे और हम दोनों अपनी नौकरी को परमानेंट कर लेंगे। साल है 2012 और एक दिन सिमोन्स के नाम पे एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी खोल के देखती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई हैं। वो बहुत ही खुश हो जाती है, बट देखती है कि ये चिट्ठी सिर्फ सिमोन्स के नाम पे आई है, क्रूपी के नाम पे कोई चिट्ठी नहीं आई। उसने 2-3 दिन और वेट किया, फिर उसने कॉलेज अथॉरिटीज को फोन किया और फोन करके उसके पति का नाम लेके बोलती है कि उस स्टूडेंट के नाम पे कोई कॉलेज का कोई लेटर नहीं आया, क्या हुआ है। कॉलेज अथॉरिटी की लेडी बोलती है कि आपने नाम क्या बताया? उसने बोला जोनाथन क्रूपी। वो बोलती है कि ये बंदा ग्रेजुएट कैसे होगा, इसने तो आज तक एक भी क्लास अटेंड ही नहीं किया। सिमोन्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिर से पूछती है कि शायद आपने कुछ गलती की होगी, आप दोबारा चेक करें। वो औरत बोलती है कि हमने चेक कर लिया है, इसने बस एडमिशन लिया था, उसके बाद उसने ना कोई पैसे जमा किए, ना वो क्लास अटेंड किया, ना उसने कोई एग्जामिनेशन दी, तो उसको हम कैसे पास कर दे? उसने तो कुछ किया ही नहीं। सिमोन्स बहुत ही दुखी हो गई और अब उसको शक भी हो रहा है कि जरूर क्रूपी ने कुछ ना कुछ तो उससे छुपाया है। वो उसका फोन चेक करती है और देखती है कि एक नंबर से बार बार वो कॉल करता भी है और कॉल रिसीव भी करता है। जब वो उस नंबर को इंटरनेट में डाल के देखती है कि ये किसका है, तो देखती है कि ये किसी और औरत का नंबर है जिसका नाम है मिस पंपकिन। उसी दिन उसको सब कुछ पता चल गया कि जोनाथन क्रूपी जो है वो एक नंबर का दरिंदा है। नॉट ओनली उसने उसके सारे पैसे हुकर्स के पीछे, कॉर्न वेबसाइट्स के पीछे और स्ट्रिप क्लब्स में उड़ा दिए, उसने अपनी कॉलेज डिग्री भी नहीं ली। सिमोन्स इंटरनेट में डिवोर्स लॉयर्स भी सर्च करती है, कैसे डिवोर्स ले, क्या क्या करना पड़ता है, पेपर वर्क सब कुछ देखती है, क्योंकि इसने ये डिसाइड कर ही लिया था कि वो क्रूपी के साथ और एक दिन भी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह जब क्रूपी की नींद टूटती है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है। वो चिल्ला के उसको बोलती है कि मुझे पता है तुमने मेरे साथ क्या किया। अब क्रूपी जो है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। क्रूपी अगर उस दिन अपने पत्नी का पैर पकड़ लेता और उसको सॉरी बोल देता तो शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, बट उसने ये किया नहीं। उसके सर पे शैतान सवार था, इसलिए उसने अपनी ही बीवी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सिमोन्स जब नीचे गिरती है उसका सर फट जाता है, बट क्रूपी वहीं पे शांत नहीं होता। वो एक चाकू निकलता है और 12 बार 15 बार अपनी बीवी के ऊपर घोप घोप के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। आप ये सोच ही सकते हैं कि शायद क्रूपी ने ये गुस्से में कर दिया और अभी उसको रियलाइजेशन होगा कि मैंने कितना गलत कर दिया और वो शायद रोने लगेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रूपी जो है उसने ये बहुत दिनों से प्लान करके रखा था, क्योंकि उसके और मिस पंपकिन के बीच सिर्फ उसकी पत्नी ही तो है। इसको भी उसने हटा दिया और हटाने के बाद अब जब इसको लगता है कि ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब तो पुलिस आएगी, वो क्या करता है,
प्लान बनाता है और इस पूरे मर्डर को एक रॉबरी का नाम देने के लिए वो पूरे घर को तहस नहस करने लगता है। ऐसे वो सब कुछ सिस्टमैटिकली दिखाता है कि यहाँ पे चोर घुसे थे, उन्होंने सब कुछ लूटने की कोशिश की और सिमंस जो है वो जब इन लोगों को कन्फ्रंट करने के लिए आती है वो उसको धक्का देके फेंक देते हैं और फिर उसको मार देते हैं। बट जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्रूपी कहाँ था? क्रूपी तो घर में था ही नहीं, वो तो बाहर गया था, शॉपिंग करने गया था। क्रूपी यही करता है। ये सब कुछ करने के बाद वो बाहर चला जाता है। सबसे पहले वो जाता है अपने ही स्कूल में जहाँ पे वो काम करता था, जाकर वो प्रिंसिपल से मिलता है, हेलो सर कैसे हो, सब कुछ करता है। फिर वो जूते खरीदने जाता है, फिर वो शॉपिंग मॉल में जाता है। वो उसी रास्ते से चलता है जहाँ पे सिर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे हो ताकि उसका चेहरा आ जाए कि वो घर के बाहर था। बट इन सब में पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा शैतान चढ़ा, वो सोचता है कि चलो मैं मिस पंपकिन से मिल के आता हूँ। तो वो मिस पंपकिन को फोन करता है और बोलता है कि चलो होटल में मिलते हैं। मिस पंपकिन आ जाती है, उसको तो पैसे मिल ही रहे हैं और वो दोनों मिलके फिर से जाके शुरू कर देते हैं। ठीक है, शाम होने ही वाली है तब जब क्रूपी आता है घर में और वो शुरू कर देता है भयंकर एक्टिंग। वो सबसे पहले 911 को फोन करके रोने लगता है कि मैं शॉपिंग करने गया था, स्कूल गया था, फिर मैं आके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे घर में चोरी हुई है और किसी ने मेरी प्यारी पत्नी को मार डाला। बस आके इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि हाँ ये लेजिट एक रॉबरी है, क्योंकि सब कुछ देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चोर तो आए थे। वो क्रूपी से पूछते हैं कि सब कुछ जब हो रहा था आप कहाँ थे? क्रूपी बोलता है कि मैं कहाँ गया था। तो पुलिस जाके रिवर्स चेकिंग करते हैं, वो सारे सिक्योरिटी कैमरास में देखते हैं कि क्रूपी क्या सच में उन सब जगहों पे गया था, वो क्या सच में स्कूल गया था, फिर शॉपिंग करने गया था। वो देखते हैं कि हाँ सारे सिक्योरिटी कैमरास में क्रूपी के फुटेजेस है, क्रूपी सच बोल रहा है। ऐसे ही क्रूपी बच जाता है। इस घटना के 3 दिन बाद क्रूपी के पास सारे पैसे खत्म हो गए, स्कूल की नौकरी तो भूल ही जाओ। वो क्या करता है, जितने भी घर में बचे कुचे पैसे है वो सब कुछ लेके अपने मम्मी पापा के पास रहने के लिए चला जाता है। बट इसका एडिक्शन इतना खराब है कि वो फिर से चला जाता है मिस पंपकिन के साथ बात करने, उसके साथ जो करना है वो करनी। ठीक है, वो मिस पंपकिन को बोलता है कि पता है 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे घर में जो वो लूटने के लिए आए थे उन्होंने मेरे पत्नी को मार डाला, इतने बेरहमी से मारा था ना उन्होंने मेरे पत्नी को। मिस पंपकिन बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वो मिस पंपकिन को ये बोलता है कि मैं उस दिन स्कूल गया था, उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ मिलने भी गया था। ठीक है, बट पुलिस को तो ये बातें पता नहीं क्योंकि मैंने बताया नहीं। एक्चुअली ये मिस पंपकिन को धीरे धीरे ये हिंट दे रहा है कि अगर पुलिस कुछ बोले तुमको कि उस दिन मैं कहाँ था तो रिवील मत करना। ठीक है, क्योंकि क्रूपी जितना भी जैसा भी दिखता है वो था एक हरामी आदमी। 1 हफ्ता बीत गया था और पुलिस डिपार्टमेंट अब ये डिसाइड करती है कि वो सिमंस क्रूपी के केस को बंद कर देंगे क्योंकि ये प्रूफ हो गया है। बट एक ऑफिसर जो सिमंस क्रूपी के फोन को चेक करती है उसको एक चीज मिलता है कि लास्ट कॉल वुमन नाम के किसी पर्सन को गया था। वुमन मिस पंपकिन का नाम था जो कि क्रूपी के फोन में सेव था और वही नंबर लेके सिमंस ने भी मिस पंपकिन को एक बार फोन किया था। वो नंबर ट्रैक डाउन करके पुलिस देखती है कि ये मिस पंपकिन नाम के एक हुकर का नंबर है। वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और पूछती है कि आप क्रूपी को कैसे जानती है? उसने बोल दिया कि ये आदमी तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, मेरे साथ आता रहता है वो। फिर पुलिस पूछती है कि 12 तारीख में क्या आप उससे मिली थी? वो बोलती है हाँ 12 तारीख में भी हम लोग एक होटल में गए थे। अब इस केस को एक नया टर्न मिला। ये लोग पकड़ते हैं क्रूपी को, सीज कर लेते हैं उसके फोन को और उसके लैपटॉप को। उसके लैपटॉप में पुलिस को सारे कॉर्नोग्राफिक कंटेंट्स मिलते हैं और उसके गूगल सर्च हिस्ट्री में क्या था, हाउ टू कट अ थ्रोट, how to break a net and how to clean a crime scene। इन सब शक के ऊपर पुलिस क्रूपी को अरेस्ट कर लेती है और क्रूपी कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। क्रूपी को 25 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो गई है और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं क्रूपी अभी भी अपना सजा काट रहा है। ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपने मेरे मूवी रिकमेंडेशंस वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।